जय हिंद बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। क्योंकि इसके पहले हम देखे थे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या, उस चीज़ों को हमने समझा था। इस क्लास को शुरू करने से पहले ये एक मोटिवेशन लाइन है, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल के गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत का आगे दिन रात जलना पड़ता है। देखिए, तो ऐसे आपको यह सफलता, आप जो सोच रहे हैं हमको इतना नंबर आ जाएगा, अच्छे नंबर के पास आ जाए, तो आपको इसके लिए दिन रात क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स के पास आप आ पाएंगे। इसके आइए तो हम शुरुआत करते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए, ये जो प्रतिबिंब होता है, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश से किरण, लिख सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर उस वस्तु के जैसे ही, उस वस्तु के जैसे ही आकृति का निर्माण होता है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, देखिए, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन, दोनों में ये परिभाषा जब आप पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन दोनों में काम कर जाएगी। इसलिए हमने परावर्तन के में भी प्रतिबिंब बनता है और अपवर्तन में भी प्रतिबिंब बनता है। तो इस चीज को आप दोनों क्या कर सकते हैं, याद सकते हैं। ये नहीं कि परावर्तन में अलग याद करें और अपवर्तन में क्या करें, अलग याद करें। आप एक ही जगह इन चीजों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जो कुछ चीज़ों को हम समझते हैं, ये जो प्रतिबिंब होता है बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक कोई कांच लगा दिए हैं, समतल दर्पण, सपोज ये कोई आपके पास समतल दर्पण है और यहाँ पर कोई वस्तु है और इसमें क्या बनना है, ये प्रतिबिंब बनना है। तो चूंकि यह जो होगा, इस पर कहीं ना कहीं से प्रकाश पड़ रहा होगा, तो हम बोले किसी बिंदु स्रोत से। तो मान लीजिए इस पर प्रकाश जब पड़ेगा कहीं से, तो फिर ये प्रकाश टकरा कर कहाँ जाता होगा, इस समतल दर्पण पर जाता है। कहाँ जाता है टकरा कर, समतल दर्पण पर जाता है। इस पर प्रकाश पड़ रहा होगा, फिर यहाँ से प्रकाश टकरा कर कहाँ जाता है, समतल दर्पण पर जाता है। और कहीं ना कहीं ये जाकर एक जगह जो होता है, ये कहीं ना कहीं एक जगह जाकर, खैर इसमें तो बनता है आभासी, ठीक है जी, एक जगह जाकर मिलकर, और ये क्या करता है, सेम टू सेम, इधर सेम टू सेम वस्तु का क्या करेगा, निर्माण कर देगा, इधर ये जाकर इस साइड। तो हमने क्या लिखा, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी यहाँ पर जो ये बिंदु स्रोत का काम ये वस्तु ही कर दे रहा है, क्योंकि यहीं से तो प्रकाश जा रहा है। आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या होगा या अपवर्तन होगा। जब हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो लेंस पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझाएंगे अपवर्तन होता, बस जिस बिंदु पर क्या होगा, ये मिलेगा या मिलता हुआ क्या होगा, जैसे इसमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा,
मिलता हुआ, ये फिगर आपको बनाना नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, उस बिंदु पर उस वस्तु के जैसे ही क्या होता है, आकृति का निर्माण होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस वस्तु के जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया, एक अलग से वस्तु का आकृति बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं या इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब वस्तु के जैसा ही होता है, लिख सकते हैं आप नोट में यहाँ पर कि जो ये प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वस्तु के जैसे ही होता है, वस्तु के जैसे ही होता है, अर्थात समरूप होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब वस्तु के जैसे होता है अर्थात समरूप होता है। अब प्रतिबिंब जो होगा इसको हटा देते हैं, आकृति को, ये नोट ना करना है। अब देखिए दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु के समान बड़ा, छोटा, ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के समान बड़ा या छोटा हो सकता है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या हो सकता है, समान भी हो सकता है, जिस तरह आप शीशा में देखते होंगे एकदम सेम साइज का होगा, तो वही प्रतिबिंब ही तो बन रहा है, या छोटा हो सकता है या क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो प्रतिबिंब समान भी होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिख दिया। अब इसकी प्रकार की बात करते हैं, तो जो प्रतिबिंब होता है इसको अलग थोड़ा मार्कर्स का प्रयोग कर लेते हैं। प्रतिबिंब एक ही रंग का चल रहा है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होगा, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो होगा वो होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यह जो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब हम बात करते हैं इस प्रतिबिंब के बारे में, ये जो हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो एक ए नंबर हेडिंग आप कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें भी सेम होगा, किसी बिंदु, थोड़ा सा बदल जाए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है, यहाँ ध्यान दीजिए, मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, इसमें जाकर पूरा मिल जाएगी। मिलती हुई प्रतीत होगी तो बन जाएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर क्या बनेगा बताइए, अब वस्तु बनेगा, उस बिंदु पर वस्तु के जैसे, उस बिंदु पर बिंदु स्रोत के जैसे, यहाँ मिस्टेक हो गया है क्योंकि हमने यहाँ वस्तु नहीं बोले हैं, बिंदु स्रोत बोले, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी देखिएगा उस वस्तु के जैसे नहीं होगा, उस बिंदु स्रोत के जैसे,
उस बिंदु स्रोत के जैसे। जब यहाँ बोले किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण तो वस्तु होगा, हमने यहाँ क्या बोला है, किसी बिंदु स्रोत बोला है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, बिंदु स्रोत होगा। जब यही बोलते हैं हम किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण तो यहाँ भी क्या होता, वस्तु होता। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर बिंदु स्रोत के जैसे ही आकृति का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें क्या, किसी जैसे आपने जो प्रोजेक्टर देखा होगा, तो प्रोजेक्टर बंद हो गया पहले, तो वो जो पर्दा आगे लगा होता है, इस तरह का पर्दा लगा होगा पीछे से फोक, चाहे सिनेमा घरों में आपने देखा होगा कि लाइट जो आ रहा है वो लाइट दूर से आ रहा है, आकर फिर इस पर इमेज बन जाता है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वो कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब आपको नोट में ध्यान देना है, नोट में वास्तविक प्रतिबिंब, तो वही प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, यहाँ लिख देते हैं नोट में, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, पहला। दूसरा याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे वही प्रोजेक्टर वाला जो पर्दा होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वो जो पर्दा लगा होता है उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा ना बनकर उल्टा बनता है। आपको मालूम होगा जब हम आगे पढ़ेंगे लेंस, तो लेंस में प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, आपको मालूम होगा आपके आंखों में लेंस लगा है और वह उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस भी कैसा प्रतिबिंब बनाता है, या जो आपके मोबाइल में कैमरा लगा है वो भी कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस ही है। वह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा। आप भले आप सीधा देख रहे हैं, लेकिन वो ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा करके देख लेता है, लेकिन जो आँख में प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है। और वो जो प्रोजेक्टर पे इमेज चल रहा होता है वो भी कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वो ब्रेन क्या करता है, उसको सीधा कर देख लेता है। तो इतना चीज़ को समझोगे। अब हम समझते हैं इसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में पर्दे पर क्यों प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश ऊर्जा मौजूद रहती है। लिख सकते हैं क्योंकि पर्दे पर प्रकाश ऊर्जा मौजूद होती है। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश जो पर्दा लगा होता है उस पर प्रकाश उपस्थित रहता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक को नहीं। क्योंकि जब शीशा जो देखा होगा, समतल दर्पण जिसे आप चेहरा देखते हैं, उसी का नाम समतल दर्पण होता है। तो जो उसके अंदर प्रतिबिंब बन रहा होता है, तो क्या अंदर तक प्रकाश ऊर्जा मौजूद रहता है, नहीं, अंदर तक प्रकाश ऊर्जा नहीं जाता, लेकिन इस पर प्रकाश ऊर्जा पर्दे पर मौजूद रहता है, इसलिए इसको हम पर्दे पर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। ये तो हमारा क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब था। बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की। इसको हटा देते हैं। नहीं किया तो ये बात करते हैं कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी
प्रतिबिंब। ठीक है, इसका ही परिभाषा है किसी बिंदु स्रोत से। वस्तु भी आप लिख सकते हैं, तो जब वस्तु लिखेंगे तो यहाँ भी आपको वस्तु लिखना पड़ेगा। किधर गया, यहाँ पर। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत के जैसे ही, उस बिंदु स्रोत के जैसे ही आकृति का निर्माण होता है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें देखिए क्या होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई, दोनों मंत्र देखिए, इसमें मिलती हुई प्रतीत होगा, लगेगा मिल रही है, तो वहां पर बनेगा हमारा कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, या इसी का नाम क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, और जिसमें पूरा मिल जाएगा, बस परिभाषा सेम है, बस इसमें होगा मिलती है, इसमें होगा मिलती हुई प्रतीत होगी, थोड़ा सा अंतर है। तो जिसमें थोड़ा सा ही अंतर बहुत के बराबर है, इतना ही से गलती हो जाएगा। तो जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है उसमें क्या बनेगा हमारा, आभासी प्रतिबिंब उसे कहता है। इसमें जो होगा आभासी प्रतिबिंब, इसमें नोट में लिखना है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा। कैसा होता है, सीधा होता है। दूसरा आगे लिखना है, नंबर 2 लिखना है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसे पर्दे पे क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा मौजूद नहीं रहता है। प्रकाश ऊर्जा मौजूद नहीं रहता, पर चूंकि समतल दर्पण होता क्या, उसके अंदर प्रकाश जा पाता, मौजूद रहता है, नहीं रहता। प्रकाश ऊर्जा मौजूद तक गर्म हो जाएगा। खैर ये चीज़ों को समझते हैं कि वहाँ पर प्रकाश अंदर की तरफ नहीं पहुँच पाता, चूंकि हम समतल दर्पण जो होता है देखना, उसमें वो एक तरफ क्या रहता है, पेंट किया रहता है, ठीक है ना जी। तो ये पीछे बनता है, कहाँ बनता है, पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है।
पीछे आप जानते हैं कलई की आ रहा था, तो ये भी एक लिख लीजिएगा यहाँ पर। इसमें अगर लिखना हो तो नोट नंबर एक छूट गया, नोट नंबर 3 में लिख लीजिएगा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। और इसमें लिखना है नोट में आभासी प्रतिबिंब, नोट नंबर 3, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, तो ये जो बना इसमें 3 नोट याद रखना है कि इसमें जो प्रतिबिंब होगा उल्टा बनेगा और इससे पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है दर्पण के कहाँ बनता है, आगे बनता है। और ये जो होगा हमारा इस आभासी प्रतिबिंब, ये जो होगा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा और इससे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रकाश ऊर्जा मौजूद नहीं रहता। और तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है, तीसरा जो होगा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये था प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का कितना प्रकार होता है, 2 प्रकार होता है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। इस चीज़ों को आप लिख लीजिए और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ों को आप समझे होंगे। अब आगे जो बात करते हैं उसमें बात करते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, दर्पण के बारे में। इसको हटा देते हैं इतना। खैर ना हो तो दर्पण के लिए अब अगले वीडियो में इसको फिर, नहीं तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दर्पण क्या, समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होते हैं, इस चीज़ को हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।